हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिफर फ्रॉम द मेटालिक कंडक्टेंस इन दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस जो होंगे वो डिफर है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर डिफाइन करना है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। मेटालिक कंडक्टेंस मेटल के अंदर प्रेजेंट होता है, किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में होता क्या है? देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो आयंस होते हैं उनका मूवमेंट इंक्रीज होता है, और मूवमेंट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो रेसिस्टेंस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। बस ये हमें यहाँ पर देखना है, जो किसमें होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बात कर रहे हैं तो वही तो, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको देखें। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। द फ्लो ऑफ करंट डज नॉट जनरेट हीट, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। और द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं, लेंथ पर तो डिपेंडेंट करता ही है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो फाइनली जो होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट।